अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर अवैस गिलानी हेयर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एनएफसी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी मुल्तान की। तो यहाँ पर जो आपके एडमिशन्स ओपन हो चुके हैं अंडर ग्रेजुएट के, ग्रेजुएट लेवल्स के, तो उन सब की डिटेल्स आपके साथ शेयर करूँगा कि किन किन डिपार्टमेंट्स में आपके एडमिशन ओपन है। इंजीनियरिंग है, टेक्नोलॉजी, आर्किटेक्चर है, मैनेजमेंट साइंसेज हैं, कंप्यूटिंग के डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं यहाँ पर जिनके एडमिशन्स ओपन हुए हैं। यहाँ पर हम ऐड देख लेते हैं अंडर ग्रेजुएट के जो प्रोग्राम्स हैं। इसमें बीएससी केमिकल इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, पेट्रोलियम एंड गैस इंजीनियरिंग, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आर्किटेक्चर, बीएस कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा साइंस, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस एंड द फैशन डिज़ाइनिंग में एडमिशन ओपन है। और इन्होंने कहा है कि जो आपके एडीपी प्रोग्राम जिन स्टूडेंट्स ने किया है वो फिफ्थ सेमेस्टर में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी लिखा हुआ है। इंजीनियरिंग प्रोग्राम के लिए आपके कम से कम 60% मार्क्स होने चाहिए जो आपके प्री मेडिकल या आपकी जो 12 साल ग्रेजुएशन तलीम है उसमें आपके, ठीक है। और एंट्री टेस्ट ई कैट एनी प्रोविंस और द एनएफटीई टेस्ट एनी वन टेस्ट भी आपने देना है। बाकी जो फॉर बी आर्किटेक्चर द बी एस बायोमेडिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, बी एस फूड साइंस एंड द टेक्नोलॉजी, इसके लिए 50% मिनिमम मार्क्स आपके रिक्वायर्ड हैं। बाकी दूसरे प्रोग्राम्स के लिए भी 50% मार्क्स रिक्वायर्ड हैं। आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर ये सारी डिटेल्स दी है। जो फैशन डिज़ाइनिंग है उसके लिए 45% मार्क्स रिक्वायर्ड हैं। जो आपका फर्स्ट एंट्री टेस्ट की रजिस्ट्रेशन डेट है वो 25 जून 2026 है, ठीक है। और जो टेस्ट की डेट है फर्स्ट एंट्री टेस्ट की 25 जून 2026 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। 27 जून और 28 जून को टेस्ट होगा। दूसरा जो एंट्री टेस्ट की रजिस्ट्रेशन डेट है वो 16 जुलाई 2026 है, जबकि टेस्ट आपका सेकंड जो 18 जुलाई और 19 जुलाई को होगा। अगर देखें कि लास्ट डेट फॉर द एडमिशन फॉर्म ऑनलाइन 31 जुलाई 2026 है, जबकि थर्ड एंट्री टेस्ट की डेट आपकी 2 अगस्त 2026 है, जबकि पहली मेरिट लिस्ट आपकी लगाई जाएगी 7 अगस्त को। 17 अगस्त को आपकी फीस डिपॉजिट की डेट होगी और 1 सितंबर को आपकी क्लासेस स्टार्ट कर दी जाएंगी। इन्होंने कहा है कि जब जो फर्स्ट ईयर के बेस पर भी आप अप्लाई कर सकते हो, बाकी आपने रिजल्ट बाद में सबमिट करवाना है। 1000 आपकी एडमिशन में अप्लाई फीस है, ठीक है। ऑनलाइन ही आपने सारे फॉर्म वगैरह फिल करने हैं, ठीक है। और 31 जुलाई 2026 तक आपने जो है अपनी सबमिट करवानी है एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह। ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि 31 जुलाई 2026 तक आपके पास टाइम है। बाकी टेस्ट वगैरह आपने पहला टेस्ट 25 जून को लास्ट डेट है। बाकी जो आप भी आपके लिए ईजी हो आप वो वाला टेस्ट इनका दे सकते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर डिफरेंट बात कर लेते हैं इनके डिफरेंट प्रोग्राम्स की भी, के आगे फीस स्ट्रक्चर्स की भी सारी बात करेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर मजीद अपडेट्स के लिए लाजमी सब्सक्राइब कर दें। न्यू चैनल बनाया डॉक्टर अवैस अकेडमी के नाम से, जहाँ पर जो भी अपडेट्स होती हैं वो सारी आपको यहाँ पर मिलती रहती हैं। तो जितने भी एडमिशन के अपडेट हैं इसी चैनल पर मिलेंगी। मुझे व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं। अप्लाई वगैरह करवाने के लिए हमारी सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपका नंबर मिल जाएगा। तो ये देखें, आपको पिछले 3 से 4 साल से स्टूडेंट्स को मैं सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ। ये मेरा अपना ऑफिशियल व्हाट्सएप का नंबर है। यहाँ पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी तरह का अप्लाई वगैरह करवाना हो। अगर आपने गाइडेंस वगैरह लेनी हो तो पेड गाइडेंस अवेलेबल है। उसमें आपको मैं हर तरह के आपके जितने भी क्वेश्चन हो गए वो सोल्व करूँगा, ठीक है। और आपके वो से क्वेश्चन आ रहे होते हैं तो जितना मेरे से पॉसिबल होगा मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा। बाकी जो स्टूडेंट्स पेड होते हैं उनकी तो मेरी मोस्ट प्रायोरिटी होती है कि उनको पहले मैं क्लियर करूं, क्योंकि हज़ारों हंड्रेड्स ऑफ मैसेजेस डेली के आ रहे होते हैं, ठीक है। एमबीबीएस की कम्युनिटी भी है, एमटी कैटेगरी भी है, नम्स की भी है, इसी तरह अंडर ग्रेजुएट की भी अब काफ़ी ज़्यादा कम्युनिटी बन चुकी है। तो जिसकी वजह से ये जो अनपेड स्टूडेंट्स होते हैं उनको मेरी कोशिश तो होती है कि जितना हो सके मैं फैसिलिटेट करूं। बाकी अगर आपको मुमकिन हो तो कमेंट सेक्शन में भी क्वेश्चन पूछ लिया करें ताकि उस पर मैं वीडियो बनाकर आपको सारा बता दूं, ठीक है। तो अगर हम बात करते चले कि आप एनएफसी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी मुल्तान की, तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि इनकी वेबसाइट पर भी ऐड लगा हुआ है। कोई भी रहनुमाई चाहिए हो तो आप इनको ईमेल, वेबसाइट या फ़ोन नंबर इनके दिए हुए हैं, यहाँ से आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी डिटेल्स इनकी अवेलेबल है। डिग्री प्रोग्राम्स इन्होंने बताए हुए हैं, ये सारा आप चेक कर सकते हैं। स्कूल ऑफ कंप्यूटिंग में डिफरेंट प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं और ये सारी डिटेल्स इन्होंने दी हुई है। यहाँ पर बीएस के प्रोग्राम्स अंडर ग्रेजुएट के ही ओपन हुए हैं अभी। वेबसाइट पर आएंगे, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए सारा लिखा हुआ बना हुआ है। एडमिशन के लिए आपने यहाँ से अप्लाई करना है। एंट्री टेस्ट की रजिस्ट्रेशन के लिए ये वाला लिंक किया गया है। एडमिशन का शेड्यूल भी ये सारा बताया हुआ है। आपका पहला एंट्री टेस्ट 25 जून को होगा, ठीक है। उसकी लास्ट डेट है, लास्ट डेट सेकंड एंट्री टेस्ट की 16 जुलाई है। तीसरे की हमारे पास जो इन्होंने लास्ट डेट कही हुई है वो भी इन्होंने बताई हुई है। 31 जुलाई तक आपने सारे अपनी एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह फिल करने हैं।
इन्होंने कहा कि शेड्यूल हम रिवाइज भी कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी की मर्जी होती है, एक्सटेंड भी कर सकते हैं डेट वगैरह। ये इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स के लिए 60% होना चाहिए, जो बायोमेडिकल ये सारे इनके लिए 50%, 45% आपके जो बीबी है बेसिक एंड सोशल साइंसेज के लिए है। एकेडमिक क्वालिफिकेशन प्रोग्राम्स के लिए इन्होंने लिखी हुई है, प्री इंजीनियरिंग वाले इन प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हैं, प्री मेडिकल वाले इनमें कर सकते हैं, आईसीएस वालों के लिए ये प्रोग्राम्स हैं, और जिन्होंने डिप्लोमा किया हुआ है उनके लिए ये सारे प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। ए लेवल्स के लिए ये वाले सारे प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। जनरल साइंस वाले इन प्रोग्राम्स में के लिए एलिजिबल हैं। आईकम के लिए, एफए के लिए, जो साइंस के साथ किया है, जो एफए सिंपल है, उनके लिए ये प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। मेरिट कैसे बनेगा? 15% मैट्रिक होगा, 50% इंटर होगा, 35% आपके एंट्री टेस्ट के मार्क्स होंगे। और इन्होंने कहा कि अगर कोई स्टूडेंट्स अप टू 3 डेसिमल तक उन्होंने करना है, हाई मैट्रिक मार्क्स, इंटरमीडिएट मार्क्स, हाई एंट्री टेस्ट मार्क्स, होल्डर कैंडिडेट इन एज 5 मार्क्स फ्रॉम द एग्रीगेट द इम्प्रूवमेंट और द पार्ट पासिंग। ठीक है, अगर आपने इम्प्रूवमेंट वगैरह किया है तो 5 नंबर आपके एग्रीगेट से काट देंगे। ये बहुत ही कम जगह पर देखने को मिलता है, बट यहाँ पर इन्होंने ये कंडीशन दी हुई है, आपने इसको लाजमी कंसीडर करना है। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं? ये सारे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, मैट्रिक, एफएससी का रिजल्ट कार्ड वगैरह। ठीक है, और जो अगर आपने कोई भी डिग्री की है, बीएससी की, एडीपी की, वो रिक्वायर्ड है। फोटोग्राफ्स आपकी चाहिए, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट चाहिए, किसी भी डॉक्टर से बनवा लें। अगर आप हाफिज एंड सर्टिफिकेट चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगर नहीं बना तो लाजमी अप्लाई कर लें, 3-4 दिन में बन के आ रहता है। फादर का डोमिसाइल होना चाहिए जो फॉर बलोचिस्तान एप्लीकेंट्स। ठीक है, जो अंडर 21 ईयर्स एज है इनकी। पासपोर्ट एंड द वीज़ा फॉर ओवरसीज कैटेगरी के लिए पीईसी रजिस्ट्रेशन प्रूफ फॉर कैटेगरी एन के लिए होना चाहिए। और ये इन्होंने बताया हुआ है एनओसी फॉर एम्प्लॉयर्स, एंटी टेस्ट रिजल्ट कार्ड, ये सारा कुछ अवेलेबल होना चाहिए। फीस वगैरह का इन्होंने सारा बताया हुआ है। फीस आप चेक कर सकते हैं कि इनकी जो फीस है ऑल प्रोग्राम्स, इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स की 30,000 एडमिशन फीस है, प्रोसेसिंग फीस 2,032,000 आपकी टोटल फीस है। ठीक है, और इसी तरह ऑलमोस्ट 32,000 है, 17,000 है। ठीक है, और जो सेकंड है आफ्टर डिस्प्ले ऑफ द मेरिट लिस्ट, ये आपने जो 90,000 बाद में सबमिट करवानी है। ठीक है, इसमें रजिस्ट्रेशन है, स्टूडेंट फंक्शन, ये सारा कुछ होगा। टोटल मिलाकर 1,22,000 आपकी इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स की बन जाती है। बीएस कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर, एआई, डाटा साइंस की 1,10,900। जो दूसरे हैं बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, अकाउंटिंग, फाइनेंस, एडिट में, इनमें 85,000 है। 81,000 आपकी फैशन डिज़ाइन, फूड साइंस, टेक्नोलॉजी में आ जाती है। बीएस केमिस्ट्री, फिजिक्स, एनवायरमेंटल साइंसेज की 74,000 आ जाती है। इन्होंने आगे एनुअल चार्जेस वगैरह बताए हुए हैं, ट्यूशन फीस है, इंक्रीज इन फीस, ये सारा इन्होंने बताया हुआ है कि आपकी 10% एग्जिस्टिंग फीस के अकॉर्डिंग होगी। हॉस्टल के चार्जेस हैं, ये आपको सारी कैटेगरीज मिल जाती हैं। ठीक है, और शेड्यूल ऑफ पेमेंट इन्होंने क्वार्टरली भी रखा हुआ है, कि सारे इन्होंने रखे हुए हैं। तो बहुत ही अच्छा सिस्टम इन्होंने बनाया हुआ है। उन्होंने कहा है कि फीस रिफंड पॉलिसी, अगर आप 7 दिन के अंदर अंदर करते हैं, क्लासेस लगने की 100% हो जाएगी। प्रोसेसिंग फीस आपकी वापस नहीं होगी। 8 से 15 दिन के अंदर करते हैं 50%, अगर 15 दिन के बाद करेंगे कोई भी फीस रिफंड नहीं होगी। या सीट्स ब्रेकअप इन्होंने क्या किया हुआ है, कैटेगरी सारी बनाई हुई है, रिकॉग्नाइज बाय द पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल, जो बीएससी इंजीनियरिंग की डिग्रीज हैं। ठीक है, इसमें सीएटी इन्होंने ये डिग्रीज बनाई हुई है, कैटेगरी बनाई है पंजाब की, ये है बीएस केमिकल इंजीनियरिंग की 16 सीटें हैं। ये सारी सीट्स इन्होंने लिखी हुई हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, केमिकल, मैकेनिकल, तो ये आप देख सकते हैं कि डिफरेंट यहाँ पर कोटा अवेलेबल है। ठीक है, डिफरेंट का ये स्पोर्ट्स कैटेगरी भी है, इंडस्ट्रियल, चैम्बर कॉमर्स, सेल्फ स्पोर्टिंग। इसकी थोड़ी फीस ज़्यादा होती है। जो डिसेबल कैंडिडेट्स आ जाते हैं इसमें, आर्म्ड फोर्सेस के, आईटी एम्प्लॉइज आ जाते हैं। और फीमेल का अलग से कोटा है, ओवरसीज का अलग से कोटा है, एजेके का, फाटा, बलोचिस्तान के, एमयू, मतलब कि ऑल ओवर द पाकिस्तान स्टूडेंट्स का यहाँ पर कोटा अवेलेबल है। तो यहाँ पर इन्होंने सीट ब्रेकअप है, द बीएससी साइंस प्रोग्राम्स के लिए अलग से इनका एक ये इन्होंने सारी सीट्स का ब्रेकडाउन रखा हुआ है। नॉन इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स के लिए भी इन्होंने अवेलेबल है। मतलब कि हर तरह का इन्होंने यहाँ पर सिस्टम रखा हुआ है। वेबसाइट पर जाकर आप इनका हर तरह का ये चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो बाकी होप्स हो कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मजीद डिटेल्स के लिए आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, तो आपको सारा A to Z गाइड कर दिया जाएगा। अप्लाई की सर्विसेज के लिए आप मुझसे लाजमी रब्ता करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।